हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं स्वाति सिंह, आपकी मॉरल साइंस टीचर। ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर जो होगा वो क्लास फर्स्ट के लिए। ठीक है, सो क्लास फर्स्ट का मॉरल साइंस का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो प्लीज़ बच्चों कंसंट्रेट, बी कंसंट्रेट। ओके, चलिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पेरेंट्स से, जैसा कि मैं हमेशा से करती आई हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ बैठिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अभी आप ही उनके टीचर हैं, सो प्लीज़ आप उनको फोकस कीजिए। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे कंसंट्रेट करें। ठीक है, हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ पे उनका कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। सो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। ये है हमारी मोरल साइंस की बुक। ठीक है, तो ये है हमारी मॉरल साइंस की बुक। इसका क्या नाम है, वैल्यू एजुकेशन विद योगा। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन विद योगा, ये हमारी क्लास फर्स्ट की बुक है। सो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, पेरेंट्स प्लीज़ जाके आप स्कूल के स्टोर से बुक ले लीजिए। और जो बुक्स नहीं ले सकते हैं अभी, उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट बिकॉज़ कि हमारे चैनल पे, ठीक है, हमारे चैनल पे हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी मैंशनड है। सो आपको वहाँ पे एक मेल करनी होगी, उसके बाद आपको बुक की चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज PDF फाइल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर। ये है हमारी बुक, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इसका नाम है वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों की बुक ओपन हो गई होगी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट्स देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कंटेंट्स है। इसमें ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसका क्या नाम है, डू गुड। क्या नाम है, डू गुड। और ये हमारा सेकंड चैप्टर, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारी मॉरल साइंस की जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी, उसमें हम अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को ही कवर करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसी चैप्टर्स पे ही हम फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पेज नंबर 1.3 ये दिख रहा है ना। सभी लोग अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट, इसका क्या नाम बताया मैंने, डू गुड। ठीक है, क्या नाम है, डू गुड। मेरे साथ रिपीट कीजिए, डू गुड। वेरी गुड। मतलब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, अच्छाई करो। क्या मीनिंग है इसकी, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, अच्छाई करो। वेरी गुड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डू ऑल द गुड यू कैन, मतलब कि आप उतनी अच्छाई कीजिए जितनी ही आप कर सकते हैं। हमें उतनी अच्छाई करनी है, हमें अच्छाई करनी है। ठीक है, हमें अच्छाई करनी है जितना कि हम कर सकते हैं। इन ऑल द वे यू कैन, हर उस तरह से जिस तरह से हम अच्छाई कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। टू ऑल द पीपल यू कैन, टू ऑल द पीपल यू कैन, उन सभी लोगों के लिए जिनके लिए हम अच्छाई कर सकते हैं या जिनके लिए हम अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, इन एवरी प्लेस यू कैन, हर उस जगह पे जहाँ पे कि हम अच्छाई कर सकते हैं। ठीक है, एट ऑल द टाइम यू कैन, मतलब कि हर समय, हर उस समय जिस समय हमारे पास अपना समय होता है, उस समय हम अच्छाई कर सकते हैं। तो हर उस समय अच्छाई करो जिस समय तुम्हारे पास समय हो। ठीक है, विद ऑल द ज़ील यू कैन, पूरी हिम्मत के साथ या पूरी ताकत के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये ज़ील वर्ड यूज़ किया गया है, किसके लिए, हिम्मत के लिए। ठीक है, तो पूरी हिम्मत के साथ, उतनी हिम्मत के साथ जितनी कि तुम कर सकते हो। हमें उतनी हिम्मत के साथ अच्छाई करनी चाहिए जितनी कि हम कर सकते हैं। ठीक है,
एज लॉन्ग एज एवर यू कैन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई कर सकते हो उतनी अच्छाई करो, ठीक है, उतनी करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम कर सकते हो। चलिए हम एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देंगे। डू ऑल द गुड यू कैन इन ऑल द वे यू कैन टू ऑल द पीपल यू कैन। हमें अच्छाई करनी चाहिए जितनी कि हम कर सकते हैं। इन ऑल द वे यू कैन, ठीक है, मतलब हर उस जगह पर, ठीक है, हर उस तरीके से हमें अच्छाई करनी चाहिए जिस तरीके से हम कर सकते हैं। टू ऑल द पीपल यू कैन, हर उन लोगों के लिए करनी चाहिए जिनके लिए हम कर सकते हैं। इन एवरी प्लेस यू कैन, हर उस जगह पे जहाँ पे हम अच्छाई कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, या जहाँ पे अच्छाई कर सकते हो आपको करनी चाहिए। एट ऑल द टाइम यू कैन, हर उस टाइम, जिस टाइम, हमें हर समय किसी न किसी के लिए अच्छाई करते रहना चाहिए, ठीक है। सो एट ऑल द टाइम यू कैन, हर उस समय जिस समय तुम कर सकते हो। विद ऑल द ज़ील यू कैन, अपनी पूरी हिम्मत के साथ जितनी कि तुम कर सकते हो। एज लॉन्ग एज एवर यू कैन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम कर सकते हो। यहाँ पे इस लेसन में क्या बोला गया है, इस पोएम में क्या है कि हमें अच्छाई करनी है, ठीक है, हमें कुछ अच्छे काम करने हैं जितने कि हम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी, हमें अच्छे से अच्छे काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पे जिस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही होगी या सेंटेंस की मीनिंग नहीं आ रही होगी तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, उसके बाद या फिर आप उसको रिवाइंड करेंगे, आप उसको अच्छे से वापस से देखेंगे, ठीक है, और पोएम आपको लर्न करनी है, ठीक है। आपका सबसे पहला होमवर्क है, ठीक है, सबसे पहला होमवर्क है कि आपको ये लर्न करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज, ठीक है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। वर्क टू डू, कंप्लीट द पोएम, ठीक है, हमें पोएम की ये 6 लाइन्स कंप्लीट करनी है। ये यहाँ बुक में ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ बुक में ये जो साइड में है सब, ठीक है, ये लिखी हुई है, इसी में से देख के हमें ये 6 लाइन्स अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं, ठीक है। व्हाट शुड वी डू, वी शुड डू गुड वर्क, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वी शुड डू गुड वर्क, ठीक है। चलिए, whom should we do we do good, ठीक है, whom should we do good, हमें किसके लिए अच्छे काम करने हैं, all the people, ठीक है, we should do good all the people, ठीक है। चलिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, where should we do good, ठीक है, मतलब हमें कहाँ पे अच्छे काम करने हैं, तो यहाँ लिखना है ऑल द प्लेस, एट ऑल द प्लेसेस, ठीक है, वी शुड डू गुड एट ऑल द प्लेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग शुड वी डू गुड, ठीक है, हाउ लॉन्ग शुड वी डू गुड, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे लास्ट लाइन है आपकी, ठीक है, एज लॉन्ग एज एवर यू कैन, ठीक है, एज लॉन्ग एज एवर यू, ये दिख रहा है आपको, एज लॉन्ग एज एवर यू कैन, ठीक है, आपको यहाँ पे ये लाइन लिखनी है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। राइट एनी 5 क्वालिटीज़ विच मेक अ मैन परफेक्ट, हमें ऐसी 5 क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है जो कि एक आदमी को परफेक्ट बनाती है, एक परफेक्ट आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने देखिए, फर्स्ट हैबिट क्या है, किसी इंसान को अच्छा बनने के लिए सबसे पहले तो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है। सेकंड क्या है, ट्रुथ, सभी लोग लिखेंगे, फर्स्ट क्या है, ऑनेस्टी, सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रुथ, ठीक है। थर्ड पे आइए, थर्ड क्या है, लॉयल्टी, LOYALTY, ठीक है। चलिए मैं एक बार से स्पेलिंग को रिपीट करती हूँ, स्पेलिंग में बोलती हूँ, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे, हो सकता है क्लियर ना आ रहा हो। फर्स्ट में क्या है, ऑनेस्टी, सभी लोग बोलिए पहले, ऑनेस्टी, ठीक है।
HONESTY, क्या है? HONESTY, ऑनेस्टी, ठीक है। सेकंड क्या है? ट्रूथ, क्या है? ट्रूथ, TRUTH, सेकंड क्या है? TRUTH, ट्रूथ, ठीक है। थर्ड क्या है? लॉयल्टी, LOYALTY, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है? लॉयल्टी, LOYALTY, ठीक है। फोर्थ क्या है? इंटेलिजेंस, ठीक है। INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस, क्या है? इंटेलिजेंस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये क्या है? ब्रेव, क्या है? ब्रेव, BRAVE, क्या है? BRAVE, ब्रेव, ठीक है। ये 5 क्वालिटीज़ हैं जो किसी इंसान को, जो आदमी को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे आप देखेंगे बुक का पेज नंबर 5 ओपन करिए, ठीक है। हो गया? चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंस्पिरेशन, क्या है ये? इंस्पिरेशन, ठीक है। चलिए अब हम इसको भी पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे फोकस करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को फोकस करना है, सभी ध्यान दें। चलिए, स्वामी विवेकानंद, हम यहाँ किसके बारे में जान रहे हैं? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। उनकी कोई एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी, उसको हम पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट इंडियन मॉन्क, ठीक है। स्वामी विवेकानंद एक महान भारतीय साधु थे। His teaching inspired the people all over the world, ठीक है। इनकी शिक्षा पद्धति जो थी, इनकी जो शिक्षा जो मतलब इनकी जो शिक्षा थी, मतलब ये जिस तरह से इनकी जो पढ़ाई थी, पढ़ाते थे, इससे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के लोग पूरी तरह से प्रभावित थे, ठीक है। पूरी दुनिया के लोग इनकी शिक्षा से प्रभावित थे, जिस तरह से इनकी शिक्षा की पद्धति हुआ करती थी। Once स्वामी विवेकानंद saw a few boys eating the eggshells in the river, ठीक है। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने देखा कि कुछ बच्चे जो थे वो एग सेल के ऊपर मार रहे थे, ठीक है, जो कि नदी में था। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने देखा कि कुछ बच्चे नदी में पड़े अंडों पे मार रहे थे, ठीक है। The boys were missing their target each time, और वे बच्चे जो हैं वो बार बार अपने टारगेट को मिस कर दे रहे थे। मीन्स कि वो जो भी मार रहे थे, जिस पत्थर कंकड़ से वो मार रहे होंगे, तो वो हर बार मिस हो जा रहा था। वो सही टारगेट, मतलब वो सही से निशाना नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है। स्वामी जी ऑल्सो ट्राइड, फिर स्वामी जी ने भी ट्राई किया, मतलब कोशिश की। He hit 12 times and could hit the eggshell every time. उन्होंने 12 times मीन्स 12 बार, ठीक है, 12 times उन्होंने ट्राई किया, एंड वो 12 times मीन्स ऑल द टाइम, मीन्स वो 12 बार उन्होंने एक्सेल पे अपना निशाना लगाया, ठीक है, अपना निशाना लगा दिया। मीन्स वो हर बार एक्सेल पे ही उनका निशाना लग जाता था। लेटर स्वामी जी सेड, उसके बाद उन्होंने कहा, कुछ देर बाद स्वामी जी ने कहा, वॉट एवर यू आर डूइंग पुट होल ऑफ योर माइंड ऑन इट। हम जो भी कर रहे होते या आपको जो करना है, आप उससे पहले अपने पूरे दिमाग को उस पर कंसंट्रेट करो। इसका मतलब कि आपको उस पर पूरा ध्यान, आपको जो काम आप कर रहे हो सबसे पहले आप उस पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। देन यू विल नेवर मिस इट, उसके बाद आप कभी भी इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब आपसे कभी भी ऐसी चूक नहीं होगी। इफ़ यू आर लर्निंग लेसन थिंक ओनली ऑफ योर लेसन, अगर आपको कुछ सीखना है, कोई पार्ट सीखना है, तो आपको पूरा ध्यान उस पार्ट पे ही लगाना होगा, ठीक है। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। इसे क्या सेंस निकल रहा है?
तो इससे ये है कि आपको अपना पूरा कंसंट्रेट, जब आप पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी मैंने स्टोरी सुनाई, सो आपको पूरा कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। तो अभी हम जो भी काम करते हैं हमें फुल्ली ऑन कंसंट्रेट करना होता है, इससे हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, हम कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। आज मैंने क्लास फर्स्ट की मॉरल साइंस पढ़ाई है, जिसमें कि मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया, और ये देखिए ये आपको मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। और हमने ये इंस्पिरेशनल स्टोरी भी पढ़ ली है। सो इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।